एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्ते, मैं हूं दीपिका और आप सभी देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अब खबरें आगे। 2027 राष्ट्रीय खेलों में मेघालय बनाएगा नया इतिहास। केंद्रीय खेल मंत्री मानसुख मांडविया ने विश्वास जताया है कि 2027 में मेघालय में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेल नए मापदंड स्थापित करेंगे। शिलांग में तैयारियों की समीक्षा के बाद उन्होंने बुनियादी ढांचे और अन्य तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। आज की रिव्यू मीटिंग में 2027 के नेशनल गेम्स मेघालय होस्ट है और मेघालय सहित 7 स्टेट यानी कि अष्टलक्ष्मी स्टेट में होने वाली है। तो इसकी प्रिपरेशन, इसकी तैयारी का आज रिव्यू करा गया। सभी स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स उपस्थित थे। सभी स्टेट मिनिमम एक स्पोर्ट्स होस्ट कर रहे हैं और बाकी 25 स्पोर्ट्स मेघालय होस्ट कर रहे हैं। नेशनल गेम्स नॉर्थ ईस्ट और खास करके मेघालय में आयोजित होने से नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेशन वाइड अपना कल्चर को दिखाने की, अपनी हॉस्पिटैलिटी को दिखाने की और टूरिज्म पर्पस ऑफ व्यू से भी उसका बहुत फायदा होता है। जिस तरह से तैयारी चल रही है उसको देखते हुए मैं इतना अवश्य कहूँगा कि मेघालय द्वारा होस्ट की गई नेशनल गेम्स नहीं केवल मेघालय लेकिन सारे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत फायदे। क्या जैंतिया भाषा को आधिकारिक मान्यता दिलाने की मांग तेज। जैंतिया नेशनल काउंसिल और जैंतिया स्टूडेंट्स यूनियन ने जैंतिया भाषा को मेघालय राज्य के भाषा अधिनियम के तहत मान्यता दिलाने और A2B जैंतिया वर्णमाला को आधिकारिक दर्जा देने के लिए संयुक्त अभियान चलाने का फैसला किया है। scholars naduk inahikai naduk legal advisor cibon gidong to aktif zaintia dari one ini disini dan berjing siap kaya pro ha berjing to bani zaintia alban pada district council yang ini the organize going contain zaintia alban pada kaga gazet yang clear la publish ki tambah tu ne disini yoi mana yang di social media wa ne dia district council yang bilang nikmat yang kaya orang ni popular di mana. Nelia minister orang ni apa governor tahan pun di sini bukti di ujung sekian. Nelia ini asal dari lo bodin lo dengan bentar. Kamu dah ini kerana lo kemat dia ini bodin ini lo kuci lo sorkar. Timin lo lagi. Jadi apa yang terjadi orang manusia bodin. Jadi apa kan state Malaysia. Kita don't get like this. शिलांग में जीरो वेस्ट पीरियड मिशन यूनिट का उद्घाटन। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकार ने शिलांग में शुभम मास्टर यूनिट का उद्घाटन किया। यह परियोजना रियूजेबल सैनिटरी पैड्स के माध्यम से महिला स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी। सुमित्रा आंटी,
खुशी हो रही है कि मेघालय में काम करने वाला शुभम चैरिटेबल एंड वेलफेयर एसोसिएशन यहाँ पे उनकी तरफ से जो सैनिटरी पैड का यूनिट है इसका उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत खुशी है। इस कार्यक्रम के लिए इस मंच पर उपस्थित हमारे नेक्टर के डायरेक्टर आदरणीय श्री अरुण शर्मा जी, उन्हीं के साथ साथ मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय महिला आयोग के हमारे अधिकारी श्री राम अवतार सिंह जी, इसको चलाने वाला हमारा पूरा राजस्थानी समाज जिनका नेतृत्व आज आपके सबके माध्यम से प्रातिनिधिक रूप से पुष्पा जी कर रही है, मेरी सभी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों। इसके पहले जब मैं पिछले साल मेघालय आई थी तब हमारी इस काम के बारे में चर्चा हुई थी। ऐसे ही अरुण जी, मैं जल्दी में थी तो चर्चा करके चली गई थी, पर दिमाग में ये पक्का था कि इस विषय पे हर जगह पे काम होने की जरूरत है। संयोगवश से ये जो महीना है यानी कि अभी गया हुआ महीना 28 मई जो दिन है ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन दिन के रूप में मनाया जाता है। अभी नेशनल वुमेन कमीशन ने उसके लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। डॉक्टर फ्राइडे लिंडो रोड का उद्घाटन। मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टन टिंगसन ने मिशन कंपाउंड से जयोपडेंग को जोड़ने वाली डॉक्टर फ्राइडे लिंडो रोड का उद्घाटन किया। सड़क का नाम पूर्व विधायक डॉक्टर फ्राइडे लिंडो के सम्मान में रखा गया है। Serius yang tidak poi yang burung ba itu setiap kebetulan don kapur di alam mana milik penduduk yang langsung nanti nanti lain satu untuk tusuk dulu kan ayu nadam sunya bagi tang supoi maaf ketulah Thì người tích cực bảo vệ quân sĩ tangga sini perpersaan maka kerteng long im kerteng sakanam nada Kinong yalang juga. Tengah ngoban ong bakat utam mangi ijat benriu ibarit. Ngihap penyukor yang nurur. Tengah ngoban ong ba ngimpat hun na surga ban ay burong tangkani. Nginang ya pet susu ki ay kilap kilenti. Kabengin ay burong yaw nururang ba. Ubriu ubangilap ban ong ujong ki paypa. Ubriu ubangalap ban ong don nong su na kamat jongi. Tengas ngoban ong ba ka ay mensim ka di quality ka di kichinglong ka jongi. Yang nga ban nga gestem yang ilang baro. Kamtam ka di ka juk ka bengi im kan mawa. Ka di ka juk ka ba penslur ya ka jing isi iwe pat. Ngasngo ban kerparit. Tongin pai siya ka jing im munuroromba ko bukodor. Habang yo I kadur, habang yo I ya kajing pur sama ke unurang ba. Kata kajing yasun bal kaju kaja kalek no. De ai ya pi ki bahaya ni pasal. Yang ni kasnong kata, yang ni kari bat kajat penri bat kajala. In board ya kena quality. Kajing long jong unurang ba. Kenang ba kajik syakri ki jongi hala ijong bentang kan long sisa kabakodor nang de chakmat। अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। ब्रेक के बाद मिलेंगे कुछ और नए खबरों के साथ। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।
Hyper is a state of mind. TVS N-Torque 150, India's first hyper sports scooter, is here. TVS N-Torque 150, India's first hyper sports scooter, is here. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। अभिषेक बैनर्जी पर हमले के मामले में 5 गिरफ्तार। सोनारपुर में टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी टीएमसी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। আপনি কোন দল করতেন? কোন দল করেন আপনি? কোন দল করেন? গ্রেফতার করলো কেন? কেন গ্রেফতার করলো? কে মারলো? অভিষেককে কে মারলো? অভিষেককে কে মারলো? অভিষেককে মারলেন কেন দাদা? অভিষেককে মারলেন কেন? অভিষেককে মারলেন কেন দাদা? অভিষেককে মারলেন কেন? 1998 সালে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যুক্ত, আমি অভিষেককে মারবো? তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করে তাহলে আপনাকে কেন ধরলো? কেন ধরলো? কেন আপনাকে কেন ধরলো? কেন ধরলো? কেন আপনাদেরকে এমনি ধরেছে? দাঁড়ান না, কেন ধরলো? আপনাকে ধরলো কেন? অভিষেককে মারলেন কেন? অভিষেককে মারলেন? सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर। सूर्या चाकू हमला मामले के मुख्य आरोपी असाद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। उस पर बकरी ईद के दिन सूर्या की हत्या का आरोप था। स्वदेशी दिव्यास्त्र MK1 का सफल प्रदर्शन। राजस्थान के जोधपुर में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में होवरिट ने अपने स्वदेशी टैक्टिकल लोइटरिंग म्यूनिशन प्लेटफॉर्म दिव्यास्त्र MK1 का सफल प्रदर्शन किया। नेपाल के मेयर के बयान से विवाद। काठमांडू के मेयर बलेन शाह के भारत नेपाल सीमा को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी और कूटनीतिक हालकों में चर्चा तेज हो गई है। मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का सफल समापन हुआ। 72 घंटे तक चले वैलिडेशन अभ्यास में भागीदार देशों की सेनाओं ने आपसी समन्वय, भरोसे और सामूहिक तैयारी का प्रदर्शन किया। प्रगति 2026 अभ्यास के दौरान भारतीय सेना, फिक्की और आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने स्वदेशी रक्षा तकनीकों और अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी भी आयोजित की, जिसने देश की रक्षा क्षमता को नई पहचान दी। Our Indian defense industry is actually growing at a very exponential pace because of the focus on Atmanirbharta, self-reliance, the government having made very enabling provisions, and the focus by all the three services and especially the Indian Army on Atmanirbharta. So therefore the Indian industry is actually getting a lot of opportunities and they're developing good amount of indigenous equipment. But just the Indian market for them is not enough. So what is required is also that we need to capture the export market. So therefore, in an endeavor to promote our exports is what we endeavor that during whenever we have any exercises with friendly foreign countries, we organize these kind of equipment displays of our Indian defense industry, give them a platform to interact with
the foreign delegations, and so that they can actually pitch their equipment for exports. And that is what we have tried in this time also, especially because there are vice chief level delegations from 12 countries participating in this Excel Pragati. So it was a very good opportunity where own Indian Army vice chief has also come for this event. And they're good about, I must say, the compliment in the industry also, that 51 industries are participating in this event in a location like this, where they have come all the way down from south, from Bangalore, Chennai, Hyderabad and all. And they are finding a lot of traction with the foreign delegations. We have displayed the equipment there inside, and we have got about 20 or plus equipment displayed outside also, the bigger equipment. It includes all kinds of equipment, right from say perimeter. मेघालय ने नेशनल गेम्स 2027 की मेजबानी की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। शिलांग में होस्ट स्टेट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए और नए इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पजेज इंडोर हॉल का उद्घाटन किया गया। मैं शिलांग में हूँ, मेघालय में। आज हमने मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल का इनॉग्रेशन करा। जब मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ने ये हॉल के इनॉग्रेशन के लिए हम पहुँचे, हमने रिबन नहीं काटी, हम दोनों ने डोर ओपन करके रिबन को खोला है, यानी कि हमने मेघालय नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के द्वार को ओपन करा। अपर शिलांग क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सरकार ने बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है। उमशिरपी 4 लेन ब्रिज के पास पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, पर्यटन सूचना केंद्र और सामुदायिक भवन स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इंस्पेक्शन Well, the inspection today is only to identify the location. Number one is about the vacant space just near the 4-lane bridge of Umshirpi, where from the state government we would like to set up a full-fledged police station and also a full-fledged fire service station in these two places. So today I have seen, and even accompanied by the Assistant Inspector General of Police Administration and the SP East Khasil, SP Shillong City, they were together with me, and I've asked from them. They said these places is very, very feasible and convenient for setting up of these two stations here in this particular plot. And number two, again, the second space where we thought of having some kind of tourist informatics center. We would like to create a tourist informatics center. Plus, we would also like to have, because time and again the Sinjuk Rangbachnong of Upper Shillong area, they have requested the government to provide at least 2,000 or 3,000 square feet of land for construction of their office as well as for the community hall. So we would like to have, again, in this third plot, number one, as I said to you, as informatics center for the tourists, and number two is for the community hall and the office of the Sinjuk Rangbachnong of the Upper Shillong area. So this is what we are planning to, and after the inspection I will again call a departmental meeting so that the initiative can be started, and we will make sure that this project happens at the earliest possible. खबरों में आज के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News India Northeast।